लाभ हो गया। हेलो दोस्तों, की हाल चाल अहाँ सबके। उम्मीद करै छी जे अहाँ सब बहुत बढ़िया हेबै, मस्त हेबै, स्वस्थ होबै और बहुत बहुत ही मेहनत और लगन से अपन एग्जाम के तैयारी करत हेबै। अहाँ सबके आइ के सेशन में हम लाइव सेशन में आबि गेल छू। अहाँ सबके जे लाइव क्लास चालू भऽ गेल यऽ, जे भी स्टूडेंट छी अखन तक लाइव सेशन में नहीं जुड़ल छी, अहाँ सब फटाफट लाइव सेशन में जुड़ि जाउ। हालांकि एहिठाम बहुत सारा बच्चा जो लाइव सेशन में जुड़िए गेल यऽ, कुछ कुछ बच्चा जे यऽ अभी तक नहीं जुड़ल यऽ। गौतम कुमार है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, मस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग। आज का जो पार्ट है आपका पार्ट 3 होने वाला है। हालांकि इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था इस चैप्टर 2 का, तो चैप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने पार्ट 1 में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने बताया था, और पार्ट 2 में जो है हमने कुछ अलग से कुछ ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो आपका सेशन चलने वाला है, लाइव सेशन चलने वाला है, ये आपका पार्ट 3 होगा। और पार्ट 3 में हम आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। तो पार्ट 3 में जो आज आपका सेशन होने वाला है, इसमें टोटल हम 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन अति लघु रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहेगा और एक क्वेश्चन जो है सो दीर्घ उत्तरीय में ही आएगा, लेकिन वो आशय के रूप में आता है। ऐसे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यह आज का इस सेशन का जो है आपका टॉपिक रहेगा। तो फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव में जुड़ जाएंगे। मैं सभी का यहाँ पर जो हूँ देख रहा हूँ जो कौन कौन विद्यार्थी अभी तक जुड़ गया है। चलो, दीपक कुमार गुड इवनिंग, सभी का मस्ट वेलकम है। फटाफट आप लोग फटाफट एक बार थम्स अप दे दीजिए। चलो, सभी का थम्स अप आ जाना चाहिए भाई एक बार चैनल पर। ओके, वेरी गुड। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा आ गया है आपके बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर कहाँ गया भाई, मार्कर ये रहा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना है। आज का चैप्टर आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं जो आप लोग इसमें जो है कमेंट करने का कोई वो रहेगा। आप लोग फटाफट जो है इस क्वेश्चन में जो है इस स्क्रीन पर ध्यान देते हुए हमारे बातों को स्पष्ट रूप से सुनते हुए, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखते हुए जो है सभी प्रश्नों को देखना है। चलो, सभी कोई लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। अब हम मैथिली लैंग्वेज में बात करब अहाँ सबसे, क्या कि मैथिली में जे क्वेश्चन बनाबे छी अहाँ सबके, तो मैथिली में समझावे पर जे हमार एठमा जे कर्तव्य बने। चलो, क्वेश्चन की कहिए जे वर्धा योजना की थी, मतलब क्वेश्चन के मतलब ई भ गेलै जे इस चैप्टर में वर्धा योजना के बारे में बात केने य। तो वर्धा योजना की छे एहि के बारे में अहाँ सबसे पूछ रहे जे वर्धा योजना की छिए, अकर की महत्व छे एहि के बारे में। अगर प्रश्न के उत्तर देखिए की भ जात, महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा पर जोर देलन, एकरा अत्यंत महत्वपूर्ण आ बहुमूल्य कहलन। मतलब ई भ गेलै जे बुनियादी शिक्षा का मतलब भ गेलै जे छोट छोट चीज पर जे छै ध्यान देलकै। चलो, हाँ, फटाफट अहाँ सब जे लाइव सेशन में जुड़ जाओ। हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देने छी, अहाँ सब फटाफट बहुत लेट करे छी अहाँ सब क्वेश्चन में आबे में, ताहि लऽ कऽ सब विद्यार्थी अपन एक बार जखनते लाइव सेशन में जुड़े तो आप फटाफट जो लाइक कर दिए सेशन के, और वेहन दोस्त के पास शेयर कर दिए जरा इस सब सेशन के जरूरी है। तो क्वेश्चन की छे, क्वेश्चन अहाँके वर्धा योजना के बारे में पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा पर जोर दिलन, एकरा अत्यंत महत्वपूर्ण आ बहुमूल्य कहलन। मतलब जे बुनियादी शिक्षा जे छै, मतलब जे सब कुछ के जे एक समान रूप के शिक्षा जे छै वही पर महात्मा गांधी बहुत जोर दिलक। और महात्मा गांधी द्वारा इस चैप्टर में जे हिंदी भाषा के मातृभाषा बनेने छल सेहो सब शामिल केने अछि। तो महात्मा गांधी बहुत इंपोर्टेंट रोल निभेने इस चैप्टर में, और एक बारे में चर्चा करें तो महात्मा गांधी की के बुनियादी शिक्षा पर जोर देलखिन और एकरा अत्यंत महत्वपूर्ण आ बहुमूल्य कहलक। और ये कहलक जे शिक्षा जे य सबसे महत्वपूर्ण चीज ये शिक्षा, ताहि लेकर शिक्षा के जे महात्मा गांधी महत्वपूर्ण आ बहुमूल्य कहलक। और की कहिए जे डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एक समिति गठन भेल आ तकरा द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। मतलब जे एक चैप्टर अगर हम क्वेश्चन के बढ़िया से एक्सप्लेन करूँ अहाँ सबके सामने, तो अकर मतलब ई भ गेलै
जे वर्धा योजना का मतलब ये भगले सबसे पहले महात्मा गांधी की कहलक। महात्मा गांधी कहलक जे शिक्षा यह सबसे बहुत बहुमूल्य साधन यह। हालांकि यहाँ सबके अब तो शिक्षा हरेक घर घर भ गेलै, जे गरीब बच्चा से हो और जे बच्चा आर्थिक स्थिति बढ़िया से हो, सबके पढ़ाई आइ काल्हि के जमाना में एक रंग भ गेलै। जे गरीब बच्चा से वो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा मोबाइल लेकर घर बैठल ऑनलाइन क्लास कर सकै छी, नहीं अगर सुविधा हो तो। या फिर सब जगह एखन मार्केटिंग में जे एजुकेशन के मामला में सब जगह फीस कम भ गेलै। तो वही समय में महात्मा गांधी लोग सबके ई बात पर जोर देलखिन जे शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह, एकरा सबसे बहुमूल्य बतेलक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की करलक, वही समय में अध्यक्षता में एक समिति गठन केलक। मतलब वो अपना अध्यक्षता में मतलब खुद एक मतलब एक नेता बन के दो चार आदमी के समूह के जोड़ करलक और जड़ के एक वो अध्यक्षता में एक की करलक एक गठन भेल। और तकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल। मतलब जैसे इस गठन बना करके डॉक्टर जाकिर हुसैन एगो प्लान बनेलक और प्लान के मुताबिक की करलक त्रिभाषा सिद्धांत के जन्म दिलक। मतलब त्रिभाषा सिद्धांत के बारे में बतेलक, जकरे नाम की रखल गेल वर्धा योजना। तो सिंपल सा भाषा में हम कह सके छी वर्धा योजना का मतलब भगल अहाँ के त्रिभाषा सिद्धांत। वर्धा योजना का मतलब की भगले त्रिभाषा सिद्धांत। और कल के सेशन में हम अहाँ के त्रिभाषा सिद्धांत के बारे में बहुत बढ़िया से बतेने छलौं। आई हम कनी थोड़ा सा और हिंट कर दै छी। त्रिभाषा सिद्धांत के मतलब भगले तीन गो भाषा के तीन गो भाषा के जे नाम देने, तीन गो भाषा के कह सके छी एकरा जे मतलब तीन गो भाषा के रूप में जे एगो नाम देने छल त्रिभाषा सिद्धांत, जकरा नाम की पड़ल वर्धा योजना पड़ल। तो तेमे तीन गो भाषा कौन कौन आबि जाइए? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा डॉक्टर जाकिर हुसैन के दिल गेल अछि। चलो आगू क्वेश्चन हम अगुलका क्वेश्चन पर हम लोग बढ़े छी। अगुलका क्वेश्चन की कह रही है? 2 नंबर क्वेश्चन जे त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ लिखू। त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ लिखू। अकर की वजह त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि तीन भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आ विश्वक भाषा। मतलब त्रिभाषा सिद्धांत जे है एमे तीन गो भाषा शामिल है, जे तीनों भाषा के नाम की है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा। मतलब जकरा हम हिंदी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहै छियै, ओकरे हम मैथिली भाषा में विश्वक भाषा हम कहै छी। चलो आगू क्वेश्चन देख लियो। ई दूगो क्वेश्चन जे छल अहाँ के लघु उत्तरीय क्वेश्चन छल। एक बाद जे अहाँ के आबि जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन जे अहाँ के बहुत 2017 में पूछल गया है, 2022 में पूछल गया है। 2022 के ए सेक्शन के सेकंड पेपर में सेकंड सीटिंग में पूछल गया है। तो ये क्वेश्चन अहाँ सबके लिए इंपोर्टेंट होय वाला है, ठीक है। क्या कि क्वेश्चन सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब कहत जाइए। एमे खाली लैंग्वेज हल्का चेंज कर देत, लेकिन क्वेश्चन के पूछे के भाव यहाँ रहा। तो क्वेश्चन की कहिए, क्वेश्चन के समझियो। कहिए मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार स्पष्ट करू। मातृभाषा का मतलब अगले जे लैंग्वेज हम सब अपना लोकल एरिया में बजे छी, मतलब अपना गाम घर में बजे छी। जना हम सबके अपना सबके जे मातृभाषा लैंग्वेज भगले मैथिली भगले, कोनो के भोजपुरी होइए, कोनो के मातृभाषा जे है जे पंजाबी होइए, हरियाणवी होइए। तो सबके अपन अपन एगो मातृभाषा होइ छै। तो यहाँ में महात्मा गांधी के की कहे के मतलब महात्मा गांधी की कहलक मातृभाषा पर, एक बारे में अहाँ से पूछिए। चलो तो ई क्वेश्चन अहाँ के दीर्घ उत्तरीय है, तो क्वेश्चन के कनी विस्तार पूर्वक समझाओ पड़त। तो चलो ध्यान से सुनियो की कहिए। 1947 ईस्वी में जखन हमार भारत देश की भेले स्वतंत्र भेले, 1947 ईस्वी में जखन हमर देश स्वतंत्र भेल, तो एकटा एहन भाषा के आवश्यकता बुझनाइ गेल जे संपूर्ण राष्ट्रक भाषा बन सकैया आ जही भाषा में संपूर्ण राष्ट्र कार्य कई सकैया। महात्मा गांधी सक अनेकों नेता के विदेशी भाषा के राष्ट्रभाषा बनाबे उचित नहीं बुझ पड़लन। मतलब जिस समय में हमारे भारत देश आजाद भेले वैसे पहले मतलब 1947 ईस्वी से पहले अंग्रेज के शासन होइ छले। तो वही समय में जो अंग्रेज आवे छले वो इंग्लिश में बात करे छले। तो इंग्लिश में बात करे छले अपना सबसे। तो जे जब हमारे भारत देश आजाद भ गेल और अंग्रेज सब हमारे भारत देश छोड़ दिलक, तो वहीठमा बात विचार कल गेल जे अखन अपना देश में पूरा संपूर्ण भारत देश में बजबाक लेल एगो भाषा हेबाक चाहिए, जे भाषा का हम यूज करके पूरा देश में बच सके छी। ते बात पर बात विमर्श केलन और वही समय में एक बात कहल गेल जे
अंग्रेजी भाषा का हम विदेशी भाषा कहै छी। विदेशी भाषा का मतलब जो दोसर देश से भाषा आयल यऽ, जना अंग्रेज शब्द आयल छल तो अंग्रेजी सब में बात करे चलते अंग्रेजी की भऽ गेलै, विदेश भाषा भऽ गेलै। हालांकि इंडिया में सबसे बेसी घसल जाइए भाषा कोन, अंग्रेजी भाषा घसल जाइए, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो यऽ से विदेशी भाषा यऽ, अंतर्राष्ट्रीय भाषा ओकरा मानल गेल छै। इएह कहिए जे विदेशी भाषा जो ओहि समय में छल, प्रचलित तऽ बहुते छल, लेकिन एहिठमा के जे नेता सब छल, मतलब महात्मा गांधी भऽ गेल और जे महान पुरुष सब छल, ओ कहलक जे हम विदेशी भाषा के जे अपन राष्ट्र भाषा बनाब, तो हमरा विचार सबसे ई सब उचित नहीं है। ताहि लऽ कऽ एगो एहन भाषा हेबाक चाही जे हमरा पूरा भारत देश में सबके पता हेबाक चाही ई भाषा, और अपन भाषा हेबाक चाही। और जरूरी भी छै, ई सब बात बिल्कुल सही बात भी छै जे अपन भाषा, अपन देश, अपन नगरी, अपन भाषा सब कुछ अपन रहे छै, तो और ओकर मजा ही कुछ अलग छै। चलू, तो महात्मा गांधी एतु के कोनो भाषा के राष्ट्र भाषा बनेबाक आवश्यक बुझलनि। मतलब जब महात्मा गांधी ओहि समय में की करलक, जे अपने एरिया के एगो एहन भाषा चुनू जे राष्ट्र भाषा के योग्य होयत। ठीक है, आगू की कहिए जे यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलनि, और आ गुजराती के अपन लिपि आ साहित्य छै। मतलब महात्मा गांधी गुजरात के रही छलौ, और कैलहो हम ई चीज के बारे में हम डिस्कस केने छलौ, जब महात्मा गांधी गुजरात के छल तऽ गुजरात के महात्मा गांधी के मातृभाषा छलनि ओ की छलनि, गुजराती। तो महात्मा गांधी चाहते तो अपना भाषा रख सके छले, मतलब राष्ट्र भाषा जखन हम हिंदी के माने छिए, तो महात्मा गांधी अगर चाहते जे नहीं हमर जे मातृभाषा यऽ से राष्ट्र भाषा बनि जाओ, तो ओहि समय भऽ जेतै। लेकिन महात्मा गांधी सोचलक जे अगर हम गुजराती रख दिए तो भारत के अन्य देश में अन्य राज्य में जो लोग सब रहैया ओकरा दिक्कत हुए लगती। ताहि लऽ कऽ हम एक काम करै छी, हम सब जगह जाके घूम के ओतुका लैंग्वेज के समझे छी जे कोन एहन लैंग्वेज छै जे सब आदमी के बेसी समझ आबैया। ठीक है, चलो तो की कहिए जे महात्मा गांधी के अपन भाषा छल गुजराती, और गुजराती के अपन लिपि आ साहित्य छै, मतलब ओकर जे अपन लिपियो छल और साहित्यो छल से गुजरातीय के छल। तथापि जखन वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि आ अटक से कटक धरि प्रायः सब स्थानक भ्रमण करऽ लगल, तऽ स्पष्ट देखलनि जे हिंदीये एकटा एहन भाषा अछि जकरा द्वारा वो अपन विचारक प्रचार लोक में अधिक ठाम कहि सकैत छलाह। मतलब ई भऽ गेलै, एक अर्थ ई भऽ गेलै जे महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में के बाद कश्मीर से लऽ कऽ कन्याकुमारी तक, एहि पार से लऽ कऽ वही पार तक सब जगह भ्रमण करलक, और भ्रमण करला के बाद ओकरा हिंदीटा एगो एहन भाषा बुझेले जे लागल नहीं जे सब लोग के बहुत इंपोर्टेंट, मतलब सब लोग आसान से रूप में समझ सकैया। तऽ की कहे एहिठमा जे हिंदीटा एगो एहन भाषा अछि जकरा द्वारा वो अपन विचारक प्रचार लोक में अधिक ठाम कऽ सकैया। और ई भेलै जे महात्मा गांधी के ई पता चल गेलै जे हिंदीटा एगो भाषा छै जकर हम प्रचार करबै तऽ सब जगह बढ़िया से सब जगह बढ़िया से लोग समझ सकैया। चलो आगू हम बढ़ै छी, और आगू कहै छी अगला पेज और हेतै, अतः तक अहाँके लिखे के यऽ। चलो आगू की छै, शिक्षा पद्धतियों में हुनका एकमात्र किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार नहीं करबाक छलनि, प्रत्युत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करबाक छलनि। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कयल गेल जे भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक के प्रतिपादित कैलन। एकरे नाम पर वर्धा योजना आ मातृभाषा के महत्व के सर्वोपरि रखला। मतलब ई भऽ गेलै एहिमे जे शिक्षा पद्धतियों में हुनका मात्र किरानी व सरकारी अफसरक सेना तैयार नहीं करबाक छलनि। मतलब जे शिक्षा पद्धति छल योह में किरानी हो चाहे कोनो सरकारी हो चाहे कोनो अफसर सेना हो ओकरा तैयार नहीं करबाक छलनि, प्रत्युत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करबाक छलनि। मतलब सब जगह सब एरिया में सब क्षेत्र में जे राष्ट्रीय भावना छल एकरा उत्पन्न करे के छल। ताहि लऽ कऽ डॉक्टर हुसैन जे छल वो अपना अध्यक्षता में एगो समिति बैठेलकै, और समिति बैठा के वही समय में भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत के लोलक, जकरे दोसर भाषा में हम कहै छी वर्धा योजना कहै छी। तो ई अहाँके संपूर्ण क्वेश्चन छल। क्वेश्चन में अहाँके बात समझ में आबि गेल हेतै। बात ई भेलै जे अहाँ से क्वेश्चन पूछैया जे मातृभाषा संबंध में महात्मा गांधी के की विचार छलै अगर स्पष्ट करू, तो यहाँ में अहाँ सब बढ़िया से क्वेश्चन एक बार फिर से अगर नहीं समझ में तो फिर से एक बार पढ़ लेबै, और पढ़ के बढ़िया से अपना भाषा में उत्तर दे के प्रयास करबै। चलो अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़े छी। 4 नंबर क्वेश्चन जे सेशन के पूरा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि
आशय य ई चैप्टर से एगो आशय देने य ई पूछल गया क्वेश्चन ये के सामने में य जे कौन कौन ईस्वी में पूछने य 2017 ईस्वी में पूछने य 2022 ईस्वी में पूछने य ठीक है। तो ई क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भेले और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब अहाँ सब बढ़िया तरीके से जे तैयारी रखबे क्या कि वो सब पूछे के बेसी चांस रही है। चलो आशा में की कहिए अहाँ के से समझियो। आशा में कहिए जे त्रिभाषा सिद्धांतक एतबे स्पष्ट कयने अछि आ यही तो उत्तम कोनो यही से उत्तम कोनो समाधानो नहीं देख पड़े छै जे निम्न वर्ग से किछु दूर ऊपर धरि शिक्षा माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो यदि यही में कुछ साहित्य पोल जाए आ साहित्य सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहे के मतलब की कहिए जे त्रिभाषा सिद्धांत अतबे स्पष्ट कयने अछि कि यही से उत्तम कोनो समाधानो नहीं देख पड़ैया। मतलब त्रिभाषा एक एहन उत्तम लैंग्वेज बन गई है जैमें तीन भाषा के संयोजन केने जे एक के अलावा हमरा कोनो और चीज के जरूरते नहीं पड़त ठीक है। निम्न वर्ग से कुछ दूर ऊपर धरि शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो यदि यही में किछु साहित्य पोल जाए आ साहित्यिक सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहे के मतलब की कहिए जे शिक्षा माध्यम में विद्यार्थी के जब मातृभाषा देल गेल मतलब ई कहल के जे अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करय चाहे छे तो ओहि में कोन लैंग्वेज देते तो वही समय में लैंग्वेज देलक मातृभाषा मतलब हिंदी के लैंग्वेज देलक। ताहि द्वारा हम सब किताब सब जो पढ़े छी तो कौन मीडियम में पढ़े छी हिंदी मीडियम में पढ़े छी। हालांकि इंग्लिश मीडियम एहि द्वारा आबि गेल कियाकि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भ गेलै। अगर अहाँ सब अखन पढ़े छी जे ऐसे आगू पढ़बे तो शहर जाए पड़त पढ़े के लिए क्योंकि गाम सब में व्यवस्था नहीं भ जाए छे ओहि के बाद और बेसी पढ़े ले चाहे छी तो अहाँ सब देखने भी सुनने हेबे जब बहुत विद्यार्थी अमेरिका गेल पढ़े ला लंदन गेल पढ़े ला दोसर देश गेल पढ़े ला। तो अगर अहाँ के केवल हिंदी के अध्ययन करबे तो दोसर देश में पढ़े में अहाँ के बहुत दिक्कत है। तै लके अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट हो लगले और लोग सब अंग्रेजी मीडियम पढ़ लगले ठीक है। तो चलो यहाँ सब क्वेश्चन के बारे में अब हम एएसआई के बारे आशय के बारे में बढ़िया से समझाबे छी। चलो तो ई जे पंक्ति छल मतलब अभी जो पंक्ति हम बतेलो से प्रस्तुत पंक्ति पाती मतलब पंक्ति भोलालाल दास रचित निबंध राष्ट्रभाषा और मातृभाषा से लेल गेल अछि। ई जे पंक्ति या तेटा के ई जे पंक्ति अहाँ के देलिया यहाँ के क्वेश्चन पूछत अहाँ के आशय पूछत तो ई जे आशय या से ई आशय कत से लेल गेल अछि तो ई आशय लेल गेल अछि भोलालाल दास के रचित निबंध राष्ट्रभाषा और मातृभाषा से लेल गेल अछि जहि में और देखिए ये आशय के बारे में की कहिए जे यही पार्टी का माध्यम से लेखक ओहन मातृभाषा शिक्षा वकालती कैलन अछि जे वकालती कैलन अछि और कहैत अछि जे भाषा अपन अभिव्यक्ति करे से समर्थ अछि वकर शिक्षा बाल्य कहिला से होबाक चाही। उत्तम शिक्षा लेल त्रिभाषा सिद्धांतक में एक भाषा मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य रूप से होबाक चाही। यही तरह देखैत छै जे लेखक मातृभाषा के महत्वक संग ही एकरा शिक्षा के महत्व बनबै पर जोर देलन अछि। मतलब ई भ गेलै जे अखन जे अहाँ सब किताब पढ़े छियै ओहि समय में जिस समय में हमारा भारत देश आजाद भेल छलै नया नया में उस समय में लैंग्वेज के बहुत दिक्कत होइ छल कियाकि मिक्स लैंग्वेज भ गेल छलै कोई अपन मातृभाषा के यूज करे छल बहुत आदमी लोग जे छल ऑफिशियल वर्क करे छल से सब अंग्रेजी भाषा में करे छल क्योंकि अंग्रेज के शासन छलै और अंग्रेजी कहै छलै जे कोनो भी काम होते तो वो इंग्लिश में बदल जेते तै लऽ कऽ इंग्लिश के बहुत बोला छलै। लेकिन जे अंग्रेजी छल से विदेशी भाषा छल ताहि द्वारा अंग्रेजी के हटा कर मातृभाषा में राष्ट्रभाषा में हिंदी के जोड़ देलक और इहो कहलक जे मातृभाषा जे छल जे राष्ट्रभाषा जे से विद्यार्थी सबके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जे हम किताब पढ़ब से राष्ट्रभाषा में पढ़ब लेकिन एक के साथ साथ मातृभाषा भी जरूरी है। जना हम सब मिथिलांचल वासी के मिथिलांचल वासी में बाकी किताब सब पढ़े तो सब हिंदी में रही है लेकिन जब अपन एगो लैंग्वेज जे रही तो लैंग्वेज के एक अलग से किताब पढ़े जना मैथिली भ गेलै कोई विद्यार्थी मैथिली के छोड़ के भोजपुरी रख लिया कोई विद्यार्थी मैथिली के छोड़ के भोजपुरी के छोड़ के कोई दूसरा जे अपन मातृभाषा है से रख लिया। वह कहिए जे मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य रूप से होबाक चाहिए मतलब जे लोग के अपन मातृभाषा छे वकर शिक्षा बिल्कुल होबाक चाहिए। यही तरह देखैत छै जे लेखक मातृभाषा के महत्व संग ही एकरा शिक्षा के माध्यम बनेबाक पर जोर देलन अछि और जे कहिए जे लेखक जे से मातृभाषा के लऽ मातृभाषा के संगे संगे एकरा शिक्षा के माध्यम से और जोर बनावल गेल अछि मतलब और जे शिक्षा के माध्यम पर और जोर देल गेल अछि। चलो आगू देखियो अगला क्वेश्चन यहाँ में जे और कनी
अतबे लिखे के युग में आशय में अहाँके अतः से लऽ कऽ यहाँ हाँ यहाँ अतः से लऽ कऽ अहाँके जे अतः तक लिख दे के मतलब ये में एक बार अहाँके फिर से बता दै छी जे की कहे जे यही पंक्ति में माध्यम से लेखक एहन मातृभाषा शिक्षा के वकालती कयलनि अछि और कहैत अछि जे भाषा अपन अभिव्यक्ति करे में समर्थ अछि वकर शिक्षा बाल कहिया काल ही से होबाक चाहिए उत्तम शिक्षा लेल त्रिभाषा सिद्धांत में एक भाषा मातृभाषा ठीक अनिवार्य रूप से होबाक चाहिए। और की कहिए जो वकालती करे के समय में एगो बात ई कहलक जे उत्तम शिक्षा लेल मतलब अच्छा शिक्षा के लेल त्रिभाषा सिद्धांत में एगो एहन भाषा है मातृभाषा से है ना बहुत जरूरी है। अगर आदमी हम कोनो किताब पढ़े छी तो जे किताब पढ़े कोई ठीक नहीं कोई दिक्कत नहीं पढ़ सके छी, लेकिन एमे एगो लैंग्वेज जरूर हेबाक छै मातृभाषा। मातृभाषा मतलब अपन लैंग्वेज जो भाषा है मदर टंग जो है से हेबाक बहुत जरूरी है। और यही तरह देखैत अछि जे लेखक मातृभाषा के महत्वक संग ही एकरा शिक्षा के माध्यम बनेबाक पर जोर देलन अछि। और ई कहिए जे लेखक मातृभाषा के महत्व के संगे संगे जे अकर शिक्षा या अकरो माध्यम से बनेबे पर जोर की कर जोर देत। तो ई भगल अहाँके ई पूरा चैप्टर के जे 4 गो क्वेश्चन छल जे 2 गो क्वेश्चन अहाँके अति लघु में छल और 2 गो क्वेश्चन छल अहाँके दीर्घोत्तरीय में छल। और ई सब क्वेश्चन जे हम बतेलहुँ अहाँके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन छल मतलब एग्जाम में कतौ न कतौ से पूछल गेल क्वेश्चन छल। तो उम्मीद यह जे अहाँ सबके ई वीडियो बहुत पसंद आयल है। और हम एक बाद जे चैप्टर 2 में हम आके ऑब्जेक्टिव बता देलहुँ और आइ अहाँके सब्जेक्टिव बता देते आगे एक बाद जे अहाँके चैप्टर 3 में पार्ट 1 वीडियो मतलब कल के जे सेशन लाइव सेशन रहत ताहिमे अहाँके हम पार्ट 1 वीडियो बनाब चैप्टर 3 से जेमे VBA ऑब्जेक्टिव रहत जे एग्जाम में पूछल गेल ऑब्जेक्टिव रहत। चलो अब हम मिलब कल भने तै लऽ कऽ आइ हम अहाँ सबसे अतबे कहब जे मन लगा के पढ़ैत रहू। अहाँ सबके समय बहुत नजदीक आबि गेलै और अगर वीडियो नीक लगैया अहाँ सब अपन दोस्त सबके साथ शेयर करू। चलू शुभ रात्रि, अब मिलब हम कल।